हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्द ही आपका साइंस का पेपर नज़दीक आ रहा है और देखो पेपर में जो आएगा वो इम्पोर्टेंट जो देखो ये जो मैं आपको सेट दिखा रहा हूँ पेपर के, जैसे ये 3111 ठीक है। फिर इसके बाद साइंस का ये पेपर, इसके बाद ये वाला पेपर देखो 31 और ये सेट 4-2, ये सेट 2 है ठीक है। इसके बाद ये वाला पेपर ठीक है 31C3 सेट 3 ठीक है। और एक ये वाला पेपर साइंस का ये है ना, ये 3141 ठीक है। अब ये सारे पेपर है ना आपके मतलब पिछले साल हुए पड़े हैं ये वाले सारे पेपर। अब ये वाले जो पेपर है ना इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब करीबन आप लगभग लगा सकते हो 50% आप मान सकते हो इसी तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 50 to 70 मान सकते हो आप ठीक है। 50 to 70% आने के चांस है इन पेपरों में से, अगर आपने कर लिया। थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये वाले जो पेपरों में जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन इसका करवाऊं आपको वीडियो में। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल वीडियोस जैसे मतलब सैंपल जो ये भी पेपर है ना इस तरह के इंफॉर्मेटिव पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं और ये सारे पेपरों को सॉल्यूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पेपर के थ्रू ये बताता हूँ। और ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो जरूर करके ही जाइएगा आप ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना जरूर देखिएगा, आप एंड तक जरूर देखिएगा ठीक है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। देखो पहले इसमें आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ठीक है। सेकंड है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड ठीक है। और इसमें ये वाला ऑप्शन है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट और वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो इसमें आयरन मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। पहला तो इसमें करेक्ट है ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहे वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो देखो वाटर से ऑक्सीजन ये H2O है ना, अब इसमें से ऑक्सीजन हटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं H2O को क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ठीक है। सेकंड भी सही एकदम ठीक है। जिस चीज का आपका रिडक्शन होता है ना वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये वाला गलत है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये करेक्ट है ठीक है। आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ होगा ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ वाला ऑप्शन ये सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट्स हुज ऑक्साइड्स कैन टर्न फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन पिंक आर ठीक है। जो ये ऑक्साइड है ना ये और ये फिनोल्फ्थलीन है ठीक है। फिनोल्फ्थलीन जैसे ये क्या करता है, जैसे एसिडिक मीडियम में होता है ना फिनोल्फ्थलीन, वो क्या करता है फिनोल्फ्थलीन कलरलेस सॉल्यूशन देता है, मतलब कलरलेस ठीक है। एसिडिक के लिए हमेशा कलरलेस देता है। और अगर बेस के साथ बात करें, अगर बेसिक मीडियम है तो फिनोल्फ्थलीन कैसे इंडिकेट करेगा, वो करेगा पिंक कलर ठीक है, पिंक कलर में ठीक है। अब देखो अब जिसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं उसका कलर पिंक करेगा और यहाँ पे पिंक आपको शो कर रखा है ठीक है। तो इसमें से A B C D में से कौन सा ऑप्शन है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए सोडियम और पोटेशियम, और आपको पता है सोडियम पोटेशियम तो क्या होते हैं बेसिक होते हैं ठीक है। और उसके बाद ये पोटेशियम और ये कार्बन, सोडियम और ये सल्फर, और पोटेशियम और फॉस्फोरस। जो इसमें ये आ रहा है ना कार्बन सल्फर और ये फॉस्फोरस, ये क्या होता है नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं ना। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक, और एसिडिक में क्या करता है फिनोल्फ्थलीन कलरलेस देता है, यानी कि पिंक तो देगा नहीं कलरलेस देगा। इसका मतलब बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। अब ये जो एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट के साथ ही कलर दे रहा है वो पिंक कलर दे रहा है, यानी कि बेसिक वाले दोनों ही होंगे। बेसिक ऑक्साइड जो बेस ऑक्साइड बनाएंगे ठीक है वो, क्योंकि ये B C D इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसमें कार्बन सल्फर और फॉस्फोरस आ रहा है। और कार्बन सल्फर फॉस्फोरस क्या है, ये आपके नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं ना वो क्या होते हैं एसिडिक, और वो एसिडिक हमेशा कलरलेस देते हैं, जबकि हमारा क्वेश्चन में क्या है पिंक कलर देना चाहिए ठीक है। इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन कंडक्टर ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। देखिए आपको पता है I बराबर क्या होता है Q/T ये होता है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Q को N इंटू इलेक्ट्रॉन अपॉन T। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि N निकालना है आपको ठीक है। अब देखो I की वैल्यू 4.8 में पुट कर देता हूँ ठीक है। और N
ऐसे कैसा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये मैंने रख दिया कूलॉम में, ठीक है। और अपॉन टाइम पर सेकेंड है ना, यानी कि 1 रख दो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, n बराबर कितना हो जाएगा 4.8, ठीक है। 1.6 नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। 16 3 जा 48 और ये 10 की पावर 19 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज, ठीक है। स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है ना, वो इनमें से कौन सा है, देखो साफ साफ पता लग रहा है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। इसकी वजह से ये स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये विमला एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इन दोनों में से एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, या फिर आप सपोज कीजिए जैसे ज्यादा एसिडिक है, कोई चीज ज्यादा एसिडिक है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है, इस तरह से। और जिसकी एसिडिक वैल्यू कम होती है उसकी पीएच ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो पहला क्या, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो पहले ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि देखो एसिडिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, और वीक एसिड की क्या होती है, पीएच ज्यादा होगी। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच कम होगी। अब सल्फ्यूरिक एसिड की ज्यादा पीएच है, मतलब ज्यादा एसिडिक है, तो इसकी पीएच कम होगी, ठीक है। तो एसिडिक एसिड मोर देन दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आप करेक्ट ऑप्शन ए कर देना, इसके बाद देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम टी एंड स्मॉल टी विल बी। देखो जैसे टी, ये स्मॉल टी, और ये टी और ये स्मॉल टी। देखो पुनीट स्क्वायर मेथड होता है ना, इससे आप पता कर सकते हैं क्या क्या बनेगा। एक तो ये बनेगा टी स्मॉल टी, एक ये टी टी, फिर इसके बाद ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर एक टी टी। तो इसमें दो तरह के बन रहे हैं ना आपके, जो जीनोटाइप दो तरह के बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है देखो, और एक आपका ये बन रहा है स्मॉल स्मॉल में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। प्रोपेनोइक मतलब कितने कार्बन आने चाहिए, 3 कार्बन प्रोप के लिए, ठीक है। तो 3 कार्बन देखो 1 2 एंड 3 इसी में आ रहा है। और देखो प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड मतलब इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, COH, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा, ठीक है। इसको देखो मेथ एथ प्रोप, ये प्रोप और प्रोपेन, देखो ऐसे लिखेंगे ना प्रोपेन, और ई नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि ओइक एसिड आएगा ना, 2 वोवल्स एक साथ नहीं आते, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा, सी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। 9 देखते हैं। देखो BaCl2 प्लस H2SO4 और ये डैश एक्स यहाँ पे लगा रहेगा BaSO4 और YHCl। अब इसमें से आपको बैलेंस करना है इसको, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हैं हम, तो देखिए कैसे करेंगे सर। इसमें जो ऑप्शन लिख रखे ना, इससे हम मैच करके देख लेते हैं। जैसे पहले वाले देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ 1 लगाया और यहाँ पे मैंने 2 लगाया। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे Ba का 1 है और यहाँ पे Ba का 1 हो गया, क्योंकि 1 है ना। इसके बाद देखो SO4 ये 1 टाइम है, यहाँ पर भी SO4 1 टाइम है, ठीक है। उसके बाद H 2 बार है यहाँ पर, और यहाँ पर भी दो बार है, देखो H 2 बार, फिर Cl 2 बार है यहाँ पर, देखो Cl 2 बार, देखो पहले से ही हो रहा है। देखो अब आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही हमारा करेक्ट हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका x का वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। ऑप्शन से आप इसको चेक करके देख लेंगे, जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एन एक्सपेरिमेंट इज सेटअप, देखो ऐसे सेट कर रखा है आपका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फ्लास्क 1 एंड फ्लास्क 2 कंटेन लाइम वाटर। तो ये फ्लास्क 1 एंड फ्लास्क 2 है ना, इसमें क्या कर रखा है, ये कंटेन लाइम वाटर, ठीक है। एयर इज पम्प्ड थ्रू द फ्लास्क, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज फ्लास्क 1 2 एंड पीरियड ऑफ 10 मिनट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो आप ये देखो, यहाँ पर फ्लास्क 1 से पहले क्या चीज है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH है। और KOH की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एयर में जितनी भी CO2 होती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ से जो एयर आ रही है ना इस टेस्ट ट्यूब में, इस ट्यूब में, ठीक है, वो क्या करेगा, KOH इसकी CO2 पूरी की पूरी कंज्यूम कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी एयर यहाँ से जाएगी, ठीक है, और इसमें इस फ्लास्क 1 में मिलेगी, ठीक है, लाइम वाटर के साथ मिलेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, लाइम वाटर ऐसे कैसे रिमेन रहेगा, क्लियर रहेगा, ठीक है।
क्लियर रहेगा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। अगर इसमें CO2 होती तो ये क्या हो जाता, मिल्की वे हो जाता, ठीक है, क्लाउडली हो जाता, ठीक है। अभी देखो इसमें एयर फिर दोबारा से इसमें जा रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो ये वगैरह है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, रेस्पिरेशन करते हैं ना, ये वाले सांस लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अभी कार्बन डाइऑक्साइड देखो इस ट्यूब में जा रही है और यहाँ पर भी लाइम वाटर है। अब ये CO2 लाइम वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लाउडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बताना है फ्लास्क 1 और फ्लास्क 2 इनमें क्या क्या कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है, और सेकंड में हमारा क्या होगा, क्लाउडी होगा, ठीक है। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, ठीक है, और ये आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, CaO, ये किसके साथ रिएक्शन कर रही है, H2O के साथ। तो हमें ये क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये बनाएगा ये चीज। और ये क्या होता है आपका, सिलेक्ट लाइन, क्या होता है, सिलेक्ट लाइन, ठीक है, सिलेक्ट लाइन होता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले, और देखते हैं फर्स्ट वाला, देखो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन तो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, ये खुद एनर्जी देता है, ठीक है। जब ये इसको रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये हीट पैदा करती है, यानी कि एक्सोथर्मिक होती है, ना कि एंडोथर्मिक, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, सिलेक्ट लाइम इज प्रोड्यूस, हाँ ये बात सही है, ये वाला हो रहा है सिलेक्ट लाइम, ठीक है। उसके बाद क्विक लाइम इज प्रोड्यूस, नहीं क्विक लाइम नहीं हो रहा, वो CaO वो तो नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि देखो हीट अप करेगा जब ये रिएक्शन होती है, तो ठीक है। उसके बाद इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो ये क्या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना आपस में, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा। तो इसमें से देखो सेकंड वाला करेक्ट है, एक इसमें फोर्थ वाला करेक्ट है, और एक इसमें फिफ्थ वाला करेक्ट है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, देखो इसमें डी वाला करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले दे रखा, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। देखो एकदम ही करेक्ट है, ठीक है। पायरुवेट क्या करता है, कन्वर्ट करता है एथेनॉल को और कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ठीक है, ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड वाला देखते हैं, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक कंडीशन, नहीं ये वाला गलत है, एन एरोबिक कंडीशन में होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन। फिर देखो नेक्स्ट, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं ये भी गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होता है। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ वाला करेक्ट होगा, तो इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ऑन वन अनदर बिकॉज, देखो ऑप्शन ए है, दे आर एट अ डिस्टेंस, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल टू अनदर, और एट द पॉइंट इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विच इज इम्पॉसिबल। तो इसका डी करेक्ट है। देखो एक जैसे ये ना, इस तरह से जो आपकी देखो ये मैग्नेटिक लाइंस जाती है नॉर्थ टू साउथ जाती है ना। अब एक ही पॉइंट पर तुम दो ये लाइन नहीं खींच सकते, ठीक है, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। एट द पॉइंट इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विच इज इम्पॉसिबल, मतलब है ना इस पॉइंट पर दो लाइनें नहीं हो सकती एक ही पॉइंट पर, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे सपोज करो कि HCl है और ये Fe है, ठीक है, यही तो दे रखा है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन फाइलिंग। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपका FeCl2, और प्लस में क्या बनता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखो सबसे पहला है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, देखो पहला ही सही है एकदम करेक्ट। अब नीचे जाने की जरूरत नहीं, नीचे देख लो, अगर देखना तो क्लोरीन गैस, नहीं क्लोरीन गैस तो नहीं होती, नो रिएक्शन, नहीं रिएक्शन तो होती है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर, नहीं ये वाला भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस हो जाती है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर, तो देखो इसमें ऑप्शन ये दे रखा है, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर सिबलिंग्स, नन ऑफ द अबव, और बोथ ए एंड बी। तो देखो इसमें ए और बी इसके करेक्ट है दोनों, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स
एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दियर सिबलिंग्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे, डी इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3 रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम are connected in parallel to 10 volt battery of negligible internal resistance. The potential difference across the 3 ohm resistance will be, देखो कभी भी पैरेलल में जब भी आपका कोई कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें वोल्टेज तो सेम होता ही है ना, चाहे कोई सा भी रेजिस्टेंस हो। अब इसमें आपको यहाँ पर बैटरी जो भी लगाई है आपकी, यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 5 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, आपसे पूछा 3 ओम की वोल्ट की, ये 3 ओम है ना, इस पर वोल्टेज बताइए कितना कितना वोल्टेज है, ठीक है। अभी देखो ये इसका टर्मिनल और इसका टर्मिनल तो एक ही है ना, यहाँ पर सभी में वोल्टेज सेम होगा, तो यहाँ पर हम कह देंगे 3 ओम के जो रेजिस्टेंस है ना उसमें 10 वोल्ट का ही ये वोल्टेज होगा, ओके, डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अब हम असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको एक असर्शन दिया जाता है और एक रीजनिंग, ठीक है, और इसमें से आपको ट्रू फॉल्स ये बताना है, इनमें से ए बी सी डी में से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर व्हिच कैरीज ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। देखो सेक्स ऑफ जो चाइल्ड होता है ना, कि वो आपका बॉय होगा या गर्ल होगा, वो आपका मदर डिसाइड नहीं करता, वो आपका मेल डिसाइड करता है, ठीक है, मैन, फादर डिसाइड करता है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, असर्शन इनकरेक्ट हो गया। रीजन देखते हैं, ह्यूमंस हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स XX XY। देखो ये तो फीमेल के होते हैं और ये मेल के होते हैं, ठीक है, यानी कि ये बात करेक्ट है, रीजन करेक्ट है लेकिन असर्शन फॉल्स है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एम्फीबियंस क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। रीजन देखते हैं, एम्फीबियंस आर एनिमल्स विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, तो इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसका असर्शन तो राइट है, रीजन इसका रॉन्ग है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो असर्शन दे रखा है आपको Fe2O3O3 और ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, और उसके बाद क्या बनता है Al2O3 और यहाँ पर Fe। दिस केमिकल इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एकदम करेक्ट है। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ पे ये आयरन है Fe। अब ये Fe एल्यूमिनियम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस, एल्यूमिनियम Fe को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और एल्यूमिनियम Fe की जगह आ जाता है, देखो ये, और Fe को डिस्प्लेस करके यहाँ पे रख देता है, ठीक है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड रीजन, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, हाँ ये एकदम करेक्ट है। डिस्प्लेस Fe फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, देखो ये बात देखो ऊपर भी अप्लाई हो रही है, देखो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, जब तो इसने Fe को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, यानी कि रीजन एकदम करेक्ट है, और रीजन असर्शन को क्लेरिफाई करना है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट, एंड असर्स मतलब रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में परपेंडिकुलर होते हैं तीनों के तीनों। अब रीजन देख लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट। देखो यहाँ पर ये इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए होता है वो, ठीक है, तो इसमें ये आएगा, ठीक है। तो इसका देखो असर्शन तो राइट हो गया और रीजन इनकरेक्ट हो गया, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, देखो ऊपर देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका, देखो इसमें से आपका आ जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन रॉन्ग, सी वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है। अब आपके सेक्शन बी, सी, डी एंड ई ये वाले पार्ट बचे हैं, तो मैं आपको एक बार इनको क्वेश्चंस में आपको दिखा देता हूं। अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम इसके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। अभी फिलहाल मैं वीडियो की लेंथ छोटी रखने के लिए इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो ये देखिए आप इसके क्वेश्चंस देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखो सबसे पहले सेक्शन बी में क्वेश्चन है, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, राइट डाउन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, और में इसका व्हाट वुड ऑफ द जिंक, ये वाला देख लें आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो इसका, ठीक है।
ऐसे 23वां क्वेश्चन ऑक्सीजन, ठीक है, इस बार राइट एनी टू डिफरेंस जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इस तरह से। ये वाला देख रहे हैं, व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू, ठीक है, हाउ वुड द स्काई अपीयर इन एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। फिर ये वाला देखो इस तरह से -2 डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद देखो सेक्शन सी में ये क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप सोल्व करना, अगर आपसे सोल्व नहीं होते तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, इसके हम सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये 27, 28, ठीक है, ये 29 क्वेश्चन, और ये इस तरह से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इस तरह से, अब देखो सेक्शन सी तो खत्म हो गया, अब सेक्शन डी पर आ गए हम, ठीक है। सेक्शन डी में देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, इनके आपको केमिकल टेस्ट बताने, ठीक है, डिटेक्ट करके, ठीक है, इस तरह से। फिर हम आगे चलते हैं, देखो इस तरह से, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन ई पे, सेक्शन डी हमने खत्म कर लिया, ठीक है। सेक्शन ई में आपकी केस स्टडी है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे, इस तरह से इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। अब देखते हैं आगे, देखो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेंडल, ठीक है, और ये इस तरह से ही क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सैंपल पेपर काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। इस तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।